नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन नई प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। वन की ओर जाते हुए प्रभु राम ने तो धर्म निभा दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनके पीछे छूट गई अयोध्या पर क्या बीती होगी। जिस रथ में राम, सीता और लक्ष्मण बैठे थे, वही रथ आज खाली लौट रहा था और उसे चला रहे थे वियोग से टूटे हुए अश्रु पूर्ण नेत्रों वाले सुमंत। आज की कथा है सुमंत का अयोध्या लौटना, एक ऐसी घटना जिसने पूरे अयोध्या के हृदय को चीर दिया। तो आइए इस करुण प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सुमंत का अयोध्या पहुंचना। वन में प्रभु राम से विदा लेकर सुमंत भारी मन से अयोध्या की ओर चले। जैसे जैसे रथ नगर के निकट पहुंचा, उन्हें वातावरण में एक विचित्र निस्तब्धता का अनुभव हुआ। अयोध्या जो कभी उत्सव में गूंजती हुई थी, आज शोक में डूबी हुई थी। जैसे ही लोगों ने रथ को आते देखा, वे दौड़ पड़े, रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की वर्षा होने लगी। राम कहाँ है? सीता और लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? सुमंत का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। कठिनाई से स्वयं को संभालते हुए उन्होंने कहा, गंगा पार करने के बाद प्रभु राम पैदल ही आगे बढ़ गए। उन्होंने आज्ञा देकर मुझे रथ सहित लौटा दिया। अयोध्या में शोक यह सुनते ही मानो वज्रपात हो गया हो। पूरा नगर बिलख उठा, दुकानें बंद हो गई, बाजार सूने पड़ गए, लोग समूह बनाकर रोने लगे। राम के बिना अयोध्या सूनी है। हम भी वन चले चले, हम अनाथ हो गए। कोई महाराज दशरथ को दोष देता तो कोई कैकेयी को कठोर वचन कहता। अयोध्या अब केवल एक नगर नहीं रही, एक वह शोक सभा बन चुकी थी। सुमंत राजप्रासाद पहुंचे। वहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में अर्धमूर्छित पड़े थे। उनकी आंखों में एक धुंधली आशा थी, शायद राम लौट आए हो, शायद सीता ही आ गई हो। सुमंत ने चरण स्पर्श किए और कांपते स्वर में कहा, प्रभु राम ने आपको प्रणाम कहा है। वे सीता और लक्ष्मण सकुशल है। यह सुनते ही दशरथ मूर्छित हो गए। महल में हाहाकार मच गया। कौशल्या का विलाप। माता कौशल्या दशरथ को झकझोरते हुए बोली, आर्य पुत्र, अब तो प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी, फिर आप मौन क्यों हैं? होश आने पर
दशरथ राम का स्मरण कर विलाप करने लगे। सुमंत ने सांत्वना देते हुए कहा, राम ने माता कौशल्या से कहा है कि वे महाराज की सेवा करे, कैकेयी के प्रति हृदय में कोई कलुष न रखे और भरत को पिता की आज्ञा मानने का संदेश दिया है। दशरथ ने गहरी सांस ली। होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में पुत्र वियोग, इससे बड़ा दुख क्या होगा? कठोर वचन और पश्चाताप। कौशल्या वेदना में बोली, राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया। सीता जो महलों में पली, वह वन के कष्ट कैसे सहेगी? दशरथ का हृदय टूट गया। कौशल्य, मुझे मत धिक्कारो, उन्होंने करुण स्वर में कहा। तभी कौशल्या का हृदय पिघल गया। दुख ने मेरी बुद्धि हर ली। राम को गए 5 रात्रियां हुई, पर मुझे 5 वर्ष समान लग रही है। दशरथ ने कहा, जो हुआ वह मेरे ही कर्मों का फल है और यही से प्रारंभ होती है दशरथ के जीवन की वह करुण कथा, जिसका बोझ वे वर्षों से ढो रहे थे। इस प्रसंग की सीख यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म पालन सरल नहीं होता, वचन का मूल्य जीवन से भी बड़ा होता है। क्रोध और मोह निर्णय को कलुषित कर देते हैं और होनी को कोई टाल नहीं सकता। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखे जय श्री राम। और ऐसे ही भावात्मक एवं प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए @loveofficial.com के साथ। धन्यवाद मित्रों, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां जहां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।